गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम लोग कैपेसिटर के अपने नेक्स्ट टॉपिक में पहुंच चुके हैं। पिछले क्लास में हम लोगों ने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पढ़ा था। आज हम लोग पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के ग्रुपिंग के बारे में जानने वाले हैं। हम बेसिकली दो टाइप के ग्रुपिंग जानने वाले हैं। पहला जो ग्रुपिंग होगा वो होगा सीरीज ग्रुपिंग, और दूसरा ग्रुपिंग होगा वो उसको हम बोलेंगे पैरेलल ग्रुपिंग। सीरीज ग्रुपिंग और पैरेलल ग्रुपिंग के अलावा भी एक ग्रुपिंग होता है जिसको हम बोलते हैं मिक्स्ड ग्रुपिंग। दैट इज बेसिकली द सेम सीरीज इन पैरेलल ग्रुपिंग बट मिक्स रहता है, मतलब दोनों एक साथ भी हो सकते हैं, इसलिए उसको मिक्स ग्रुपिंग भी कहते हैं। तो बेसिकली हम लोग सीरीज और पैरेलल ग्रुपिंग हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं कैपेसिटर का। उसके लिए हम एक फॉर्मूला भी डिराइव करने जा रहे हैं, और उसके बाद क्या करेंगे, तो उसके बाद हम लोग फॉर्मूला डिराइव करने के बाद हम लोग कुछ बेसिक न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करेंगे सीरीज और पैरेलल के बेस पे, और देखेंगे किस तरीके से हम लोग चार्ज निकाल पा रहे हैं, किसी भी कैपेसिटर पे कितना चार्ज स्टोर हो रहा है वो। ये हम लोग बेसिकली 2-3 टॉपिक आज हम लोग देखने जा रहे हैं। तो हम लोग टॉपिक स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए, और हमारा आज का पहला टॉपिक है ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर्स। ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर्स। So we can have two type of grouping. Either we have a series grouping or we have a parallel grouping. हम लोग रेजिस्टेंस ऑलरेडी पढ़ चुके हैं क्लास 10th में। 10th में हम लोगों ने रेजिस्टेंस का सीरीज और पैरेलल ग्रुपिंग देखा था। सिमिलरली हमारे यहाँ पे सीरीज और पैरेलल ग्रुपिंग होगा। तो हम लोग अब स्टार्ट करते हैं अपने पहले टॉपिक के साथ, जो कि हमारा है सीरीज ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर्स। तो स्टार्ट करते हैं टॉपिक सीरीज ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर्स। So let us take 3 capacitors which are connected in series. This is capacitor C1, capacitor C2, capacitor C3, and they have a charge of plus Q, minus Q, plus Q, minus Q, plus Q and minus Q. The potential drop through each capacitor is V1, V2 and V3 respectively. ये हमारा दिया हुआ है। Let the total charge going passing is Q. ये हमारा चार्ज है जो जा रहा है, ये टोटल चार्ज हमारा हो गया। ठीक है, डायरेक्शन नहीं रहेगा इसमें, टोटल चार्ज Q जा रहा है। हाँ, तो दो या दो से ज्यादा कैपेसिटर को हम लोग सीरीज में कब कहेंगे, कि जब हर कैपेसिटर पे सेम अमाउंट ऑफ चार्ज स्टोर्ड हो। The charge developed on that capacitor, second capacitor will be equal to the first capacitor। और ये क्यों होगा कि चार्ज के डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से होगा, क्योंकि यहाँ से चार्ज इधर की तरफ मूव कर रहा है, तो यहाँ पे सेम अमाउंट ऑफ चार्ज वहाँ पे प्रोड्यूस हो जाता है, जैसे माइनस क्यू होती है प्लस क्यू हो जाएगा। तो बेसिकली हम लोग कब कह सकते हैं कि दो हमारे पास कैपेसिटर्स हैं वो सीरीज में है। हम तभी कह सकते हैं कि दोनों कैपेसिटर सीरीज में है अगर, दैट इज इफ, एक कैपेसिटर का ये जो प्लेट है, एक कैपेसिटर का ये जो प्लेट है, ये कैपेसिटर का ये जो प्लेट है, वो दूसरे कैपेसिटर का प्लेट, जैसे पहले कैपेसिटर का जो राइट प्लेट है दूसरे कैपेसिटर के लेफ्ट प्लेट के साथ कनेक्टेड हो, और सभी कैपेसिटर के थ्रू सेम अमाउंट ऑफ चार्ज सब पे स्टोर। अगर ये सिचुएशन है, so we can say that the capacitors, sorry, अगर मैं रजिस्टर बोला हूँ, the capacitors are in series. Okay, so in case of series we can say that all the capacitors holds same charge। सभी के थ्रू चार्ज क्या होगा, सेम होगा। एंड एक और चीज कह सकते हैं, right end of one capacitor
must be connected to the left end of other capacitor. ओके, ये हमारा दो चीज होना चाहिए, फॉलो करना ही करना चाहिए। तो अगर ये दोनों चीज फॉलो हो जाए तो वी कैन से द कैपेसिटर्स आर इन सीरीज। ओके, नाउ अगर ये हमारे पास सिचुएशन है, ठीक है, हमारे पास तीन कैपेसिटर्स हैं जो किस में है, सीरीज में है। ओके, द पोटेंशियल ड्रॉप इज V1 V2 एंड V3 गिवन है। ओके, सो if C1, C2 and C3 be the capacitance of the given resistors, not resistors, they are the capacitors, and V1, V2, V3 be the potential drops, so can I say that the total potential drop is V, which must be equal to V1 plus V2 plus V3? ये तो ऑब्वियस है ना, टोटल पोटेंशियल ड्रॉप है V, और ये टोटल पोटेंशियल कैसे ड्रॉप होता है, यहाँ पे V1 V2 और V3, तो V इक्वल टू V1 plus V2 plus V3। नाउ एज Q इक्वल टू क्या होता है, तो Q इक्वल टू होता है C इंटू V, यही होता है, पढ़े थे भी। तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, V1 इक्वल टू क्या है, तो V1 इक्वल टू हो जाएगा Q बाई C1, क्योंकि चार्ज है तो सब पे सेम है जो कि Q है, तो V1 इक्वल टू Q बाई C1। सिमिलरली V2 इक्वल टू Q बाई C2 एंड V3 इक्वल टू Q बाई C3। V1 V2 V3 हमारा आ गया। नाउ अगर V हमारा टोटल पोटेंशियल ड्रॉप हुआ एंड फ्रॉम देयर आई कैन से द टोटल पोटेंशियल V इज इक्वल टू टोटल चार्ज Q अपॉन टोटल कैपेसिटेंस C, V इक्वल टू Q बाई C, दैट इज द टोटल पोटेंशियल ऑफ द बैटरी। इसको लिख लेते अपन, पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1। इसको अपन इक्वेशन 1 में डाल देते हैं, इक्वेशन 1 में डाल देते हैं, V इक्वल टू क्या आ जाएगा, तो V इक्वल टू हो गया Q बाई C इक्वल टू Q बाई C1 प्लस Q बाई C2 प्लस Q बाई C3, और Q बाई C Q कॉमन ले लेंगे तो 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 प्लस 1 बाई C3। अब यहाँ से Q कैंसिल कर देंगे तो 1 बाई C इक्वल टू आ गया 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 प्लस 1 बाई C3। ओके, तो ये हमारा फॉर्मूला आ गया। जब हमारे कैपेसिटर्स किसमें थे, तो कैपेसिटर्स सीरीज में थे। Now this formula is just reverse that what we get in case of resistances. रेजिस्टेंस में हमारे पास जो फॉर्मूला था उसके जस्ट अपोजिट फॉर्मूला आ रहा है। रेजिस्टेंस में जो आया था सीरीज में डायरेक्टली ऐड था, इसमें इनवर्सली ऐड हो रहा है। नाउ इफ वी हैव n capacitors, in that case the equivalent capacitance can be found by 1 by Ci, the integration from I equal to 1 to the summation from I equal to 1 to I. यानी अगर हमारे पास बहुत सारे कैपेसिटर्स हैं जिनका कैपेसिटी है हमारा C1 C2 C3 है, और सारे के सारे अगर सीरीज में कनेक्टेड हैं, तो उनका कैपेसिटी कैसे फाइंड कर सकते हैं, तो उनका कैपेसिटी फाइंड कर सकते हैं इस तरीके से। ओके, सो दिस इज हाउ व्हाट वी गेट इन केस ऑफ सीरीज कैपेसिटर्स। ओके, नाउ let's go to the next topic, that is
parallel grouping of capacitors. Parallel grouping of capacitors. That was the series grouping. Now that we have to study about the parallel grouping of capacitors. So let us take three capacitors of capacity C1, C2 and C3, and the capacitors are connected to a common potential source having potential of V. Now I can say that total amount of charge which must be passing through this is, let's consider it to be Q, the total amount of charge passing through this. Now in that case, since total charge is here is Q, that charge is going to be divided into Q1, Q2 and Q3. ये चार्ज हमको तीन पार्ट में डिवाइड होगा, Q1, Q2 and Q3. And since the capacitors are in parallel, I can say that यहाँ पे जो पोटेंशियल होगा, जैसे ये सारे के सारे हमारे कैपेसिटर के लेफ्ट प्लेट से एक पर्टिकुलर पॉजिटिव पोटेंशियल से कनेक्टेड है, और वही कैपेसिटर्स के राइट प्लेट एक पर्टिकुलर नेगेटिव प्लेट से नेगेटिव पोटेंशियल से कनेक्टेड है. मतलब कह सकते हैं कि सभी के क्रॉस हमको भी वोल्टेज का पोटेंशियल ड्रॉप होने वाला है. यानी दो या दो से ज़्यादा कैपेसिटर्स तभी पैरेलल में कहे जा सकते हैं अगर सारे के सारे कैपेसिटर्स के क्रॉस का पोटेंशियल ड्रॉप सेम हो. पहला कंडीशन, the potential drop has to be same through all the capacitors first, and the second, that is the left plate of all the capacitor must be connected to a common point, and the right plate of all the capacitor must also be connected to a common point. अगर ये दोनों कंडीशंस फॉलो हो रहे हैं तो हम कह सकते हैं कि ये जो हमारे कैपेसिटर्स के ग्रुपिंग है, ये कैसा ग्रुपिंग है, दैट इज अ पैरेलल ग्रुपिंग. ओके, so we can say that two or more than two capacitors are in parallel if they are having a same potential drop throughout them, and the left plates is going to connect to a common point, and the right plate is also going to be connected to a common point. If these two conditions are being followed, we can say that the capacitors are in parallel. ये capacitors किस में है, तो parallel में connected है. ठीक है. Now I can say that if Q is the total charge, if the Q is total charge which is coming out of the battery, can I say that Q should be equal to Q1 plus Q2 plus Q3. Q should be equal to Q1 plus Q2 plus Q3. Now, as if Q is total charge, C is total capacitance, and B is the total potential, I can say that Q should be equal to C into B. Similarly, Q1 कैपेसिटेंस कितना है इसका, C1, पोटेंशियल कितना है इसका, पोटेंशियल तो भी दे रहे हैं, तो Q1 इक्वल टू C1 इंटू B. सिमिलरली Q2 चार्ज कितना है, Q2 पोटेंशियल कैपेसिटेंस कितना है, C2 पोटेंशियल कितना है, V, तो Q2 इक्वल टू C2 इंटू V. एंड सिमिलरली Q3 शुड बी इक्वल टू C3 इंटू V. ये तुमको सीधे मिल रहा है, Q इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, क्योंकि टोटल चार्ज तीन पार्ट में डिवाइड होने वाला है. और Q टोटल चार्ज Q है, टोटल पोटेंशियल कैपेसिटेंस C है, टोटल पोटेंशियल V है, तो Q इक्वल टू C इंटू B. अगर हम इसकी बात करें तो चार्ज कितना गया इसके थ्रू, तो Q1, कैपेसिटेंस कितना है C1, पोटेंशियल ड्रॉप कितना है, तो B, तो Q1 इक्वल टू C1 इंटू B, Q2 इक्वल टू C2 इंटू B, Q3 इक्वल टू C3 इंटू B. ये हमको तीन इक्वेशंस मिल गया. नाउ पुटिंग these values in equation 1 में पुट कर देते हैं अपन. तो Q इक्वल टू क्या है, Q इक्वल टू C इंटू B, Q1 इक्वल टू क्या है, C1 इंटू B, Q2 इक्वल टू क्या है, C2 इंटू B, Q3 इक्वल टू क्या है, C3 इंटू B. दैट कैन रिटर्न एज CB इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3.
VB get cancelled out. So the equivalent capacitance of the three capacitors which are in parallel should come out to be C1 plus C2 plus C3. Now what we are getting? We are getting just opposite result, that of resistance. Resistance की just opposite result मेरे को मिला है. अगर हम थोड़ा देखते हैं रजिस्टर्स और कैपेसिटर्स के लिए, हम थोड़ा सा कंपेयर करने की कोशिश करते हैं, तो हम लोगों ने क्या देखा है रेजिस्टेंस में और कैपेसिटर्स में. इन द केस ऑफ रजिस्टर्स and the capacitors, okay. So in the case of series grouping, the equivalent resistance R was equal to R1 plus R2 plus R3, whereas here it is equal to 1 by C equal to 1 by C1 plus 1 by C2 plus 1 by C3. Okay. पैरेलल में था 1 by R equal to 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3. यहाँ पे पैरेलल में है वो C equal to C1 plus C2 plus. तो हम लोग देख रहे हैं कि क्या है, जस्ट एक दूसरे का अपोजिट रिजल्ट आ रहा है. जो सीरीज में रेजिस्टेंस में है यहाँ पैरेलल में जा रहा है, जो वहाँ पे पैरेलल में यहाँ पे सीरीज में आ रहा है. बाकी कोई डिफरेंस हमको नहीं मिल रहा है. दैट इज द बेसिक डिफरेंस इन बिटवीन द सीरीज एंड द पैरेलल. ये सीरीज और पैरेलल के बीच में बेसिक डिफरेंस हमको मिल रहा है रजिस्टर्स और कैपेसिटर्स को हम कंपेयर करते हैं. ठीक है. इस पे बेस्ड हम लोग कुछ बेसिक न्यूमेरिकल्स भी देखेंगे, फिर जाके हम लोग अपना आगे टॉपिक कंप्लीट करेंगे. ठीक है. तो हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं बेस्ड ऑन द capacitance and so on. Okay. Okay. हम लोग एक दो बेसिक न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं कैपेसिटर्स के बेस पे. हमारे पास एक सर्किट है. छः वोल्ट की बैटरी है. ये है 1 माइक्रोफैराड, ये भी है 1 माइक्रोफैराड. यहाँ पे भी कैपेसिटर है 2 माइक्रोफैराड, ये है 2 माइक्रोफैराड और ये भी है हमारा 2 माइक्रोफैराड. ओके. व्हाट वी हैव टू फाइंड? वी हैव टू फाइंड द टोटल कैपेसिटेंस ऑफ द सर्किट. And second, total charge stored. कितना चार्ज स्टोर होगा, ये दो चीजें अपन को फाइंड करना है. So how to find total capacitance of the circuit? So first of all we will go for the close inspection of the circuit. कौन से दो एक जो भी है हमारे पास सीरीज या पैरेलल में दिख रहे हैं, तो अपन कह सकते हैं कि ये दोनों जो हैं, क्योंकि यहाँ से यहाँ के एक ही रास्ता हमारे पास है, तो कह सकते हैं कि दोनों किस में सीरीज में. अगर सीरीज में है तो सीरीज में क्या फॉर्मूला था? सीरीज फॉर्मूला था 1 by C इक्वल टू 1 by C1 प्लस 1 by C2. यहाँ पर C1 की वैल्यू कितना है? तो 1 by 2. C2 की वैल्यू कितना है? तो 1 by 2. तो कितना गया? 2 by 2 which is equal to 1 microfarad. So I can say that the net capacitance of the given circuit, the net capacitance of the given circuit can be written as 1 microfarad. अब ये 1 microfarad ये किस में आ गया? इसको अपन ध्यान देते हैं.
कंफ्यूजन ना हो इसलिए। ये हो गया 2 माइक्रोफैराड, ये 2 माइक्रोफैराड। नाउ दैट कैन बी रीड्रॉन, इसको अपन रीड्रॉन कर सकते हैं। 6 वोल्ट 1 माइक्रोफैराड, इस तरीके से कुछ। ये 1 माइक्रोफैराड आ गया, ये 1 माइक्रोफैराड आ गया। अब कौन किसके साथ सीरीज पैरेलल में दिख रहा है? तो क्या ये दोनों सीरीज पैरेलल में है? सीरीज में नहीं, क्या इसके पास दो रास्ते हैं। क्या ये दोनों पैरेलल में है? तो नहीं, ये कॉमन प्लेट, ये दोनों प्लेट तो कॉमन है, बट ये दूसरा प्लेट कॉमन नहीं है। तो ये दोनों सीरीज पैरेलल, लेकिन ये दोनों कह सकते हैं कि सीरीज पैरेलल में है। इसका कॉमन पॉइंट, इसका कॉमन पॉइंट और इसका कॉमन पॉइंट, इसका कॉमन पॉइंट, दोनों का कॉमन पॉइंट सेम है। ना ये दोनों किस में है? ये दोनों पैरेलल में है। पैरेलल में क्या होता है? पैरेलल में होता है C = C1 + C2। टोटल कैपेसिटेंस कितना है? C1 है 1 माइक्रोफैराड, C2 कितना है? तो 1 माइक्रोफैराड। नेट कितना होगा? नेट हो गया 2 माइक्रोफैराड। सो इसको हम लोग फिर से रीड्रॉ कर सकते हैं। इसको फिर से रीड्रॉ हम लोग करते हैं कुछ इस तरीके से, ठीक। ये हो गया 2 माइक्रोफैराड, और ये हो गया 2 माइक्रोफैराड, और ये हो गया 1 माइक्रोफैराड, और ये हो गया 6 वोल्ट का बैटरी। अब क्या है? तो अब क्या देख पा रहे हैं हम कि ये दोनों सीरीज में है, 2 माइक्रोफैराड 2 माइक्रोफैराड। जब 2 माइक्रोफैराड 2 माइक्रोफैराड सीरीज में है तो इसका नेट कैपेसिटेंस कैसे निकालेंगे? तो पिछली बार की तरह निकालेंगे। तो अब इसका नेट कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा? तो इसका नेट कैपेसिटेंस हमारा हो गया, 1 माइक्रोफैराड था, ये हो गया 2 2 1 माइक्रोफैराड, और ये हो गया 6 वोल्ट, ठीक। 2 2 अगर इसको निकालते हैं तो 1/C = 1/C1 + 1/C2, तो 1/C हमारा हो जाएगा 1 माइक्रोफैराड। 1 माइक्रोफैराड। अब ये 1 माइक्रोफैराड हो गया टोटल। तो ये दोनों किस में आ गए? पैरेलल में आ गए। पैरेलल में आ गए तो 1 माइक्रोफैराड हो गया। अब इसको फिर से रीड्रॉ करते हैं, तो इसको हम फिर से लिख सकते हैं, टोटल कैपेसिटेंस कितना हो गया? टोटल कैपेसिटेंस हो गया 2 माइक्रोफैराड, टोटल वोल्टेज हो गया 6 वोल्ट। ये हमारा फाइनल हमारा आ गया। जब हमने इसको पूरे को सॉल्व किया तो ये हो गया 2 माइक्रोफैराड और ये हो गया 6 वोल्ट, ठीक। आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो आगे बढ़ते हैं। तो आगे हमको क्या मिल रहा है? ये हो गया 2 माइक्रोफैराड, ये हो गया 6 वोल्ट। नाउ टोटल कैपेसिटेंस निकल गया। दूसरा निकाला था टोटल चार्ज। तो Q = क्या था? Q = टोटल C × टोटल V। टोटल कैपेसिटेंस कितना है? टोटल कैपेसिटेंस है 2 माइक्रोफैराड × 10⁻6 फैराड इनटू पोटेंशियल। पोटेंशियल कितना है? पोटेंशियल 6 वोल्ट। The total charge stored in the circuit is equal to 12 × 10⁻6 coulomb. Okay, so this is how we can find the total charge stored, which is equal to 12 × 10⁻6 coulomb. Fine. Okay, तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चंस को ट्राई कर सकते हैं। ऐसे बहुत टाइप के क्वेश्चंस इसमें हमको मिलेंगे। हम लोग ब्रिज की क्वेश्चंस करेंगे। हम बहुत टाइप के न्यूमेरिकल्स इस पे करने वाले हैं, ठीक है। There are so many types of numerical which we are going to get in the upcoming days. इस पे बेस्ड देखेंगे। फिर हम लोग रेजिस्टेंस पे जाएंगे। रेजिस्टेंस पे कई टाइप के न्यूमेरिकल्स हमको मिलने वाले हैं, ठीक है। तो और हम लोग एक तो छोटे न्यूमेरिकल्स देखेंगे भी आज, बस कुछ बेसिक न्यूमेरिकल्स ही करेंगे। अगले क्लासेस में हम क्या करेंगे? कुछ स्टैंडर्ड न्यूमेरिकल्स हम लोग ट्राई करेंगे, ठीक है। कुछ बेसिक न्यूमेरिकल्स हम लोग और देख लेते हैं।
So we have 2 points A and B, and the capacitors are connected. They are 12 microfarad, 6 microfarad, 6 microfarad, and again 12 microfarad. We have to find the total capacitors of the circuit. This is C1, this is C2, C2, this is C3 and this is C4. I have to find the total capacitance of the circuit. ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है, फिर भी मेरे याद देख लेते हैं. हाँ, क्या दिख रहा है? तो ये कैपेसिटर, ये दोनों का कॉम्बिनेशन और ये कैपेसिटर, तीनों कैपेसिटर किस में है? सीरीज में. अगर तीनों कैपेसिटर सीरीज, सबसे पहले हम इसको क्या ड्रॉ कर सकते हैं? इसको ड्रॉ कर सकते हैं अपन 6 माइक्रोफारड 6 माइक्रोफारड पैरेलल में होता है क्या? पैरेलल इसमें ऐड होता है, याद रखेंगे, जस्ट अपोजिट. इसके अंदर कैपेसिटेंस कौन सा? C डैश. तो ये हो गया 12 माइक्रोफारड, 6 12 माइक्रोफारड और ये हो गया 12 माइक्रोफारड. ठीक है. तो A से B तक हमारा कैपेसिटेंस कितना हो गया? तो 12 माइक्रोफारड 12 माइक्रोफारड 12 माइक्रोफारड. ये हो गया C1 और ये हो गया C4. अब ये किस में है? तो पैरेलल में. तो पैरेलल में क्या है? तो 1/C इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3. इस इक्वल टू 3/12, इस इक्वल टू 1/4 और द नेट कैपेसिटेंस इक्वल टू 4 माइक्रोफारड. सिंपल सा था, कुछ इसमें था ही नहीं. ओके. तो ये हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं जो बेसिकली हम लोग को देखने हैं. ये देखने वाले क्वेश्चन है नहीं, ये तो बस टाइम पास के क्वेश्चंस हैं हमारे पास. और भी हम लोग न्यूमेरिकल्स देख सकते हैं. अभी उस शेप के न्यूमेरिकल्स है नहीं जिस शेप में न्यूमेरिकल्स चाहिए. एक और अपन न्यूमेरिकल कर लेते हैं. तो आज के लेक्चर में हम लोग बस इतना ही करते हैं. अगले लेक्चर में हम लोग आएंगे तो न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे बेसिकली. अभी हम लोग यहाँ पे इसको छोड़ देते हैं. ठीक है. सो वी विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, एंड व्हेन वी विल इन द नेक्स्ट लेक्चर, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, because we are going to solve the questions, we are going to solve the how to find the charge on the capacitors and how to find the potential drop across the capacitors. तो ये हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स होने वाले हैं अगले क्लास में. ठीक है. तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में.